वीकेंड के वार पे एल्विस यादव ने खोली तान्या मित्तल की पोल। तान्या मित्तल को दिखाई उसकी असली औकात। देखा जाए तो घर के अंदर इस वीकेंड के वार तान्या मित्तल को काफी कुछ सुनाया है, वो भी एल्विस ने। वीकेंड के वार पे एल्विस यादव आए हैं और एल्विस यादव को आने का जो है यहाँ पे मेन रीज़न सबसे बड़ा ये था कि वो घर वालों को बताने वाले हैं बाहर की सच्चाई। एंड उसके अलावा जो मृदुल है घर के अंदर गेम को लेके बहुत सीरियस नहीं है। एंड मृदुल तिवारी के एंट्री के टाइम में एल्विस यादव की पूरी जो है जनता ने सपोर्ट किया था मृदुल को कि मृदुल घर के अंदर जो है जाए। एंड अब इन सारी चीज़ों के बाद घर के अंदर नेहल को काफ़ी कुछ सुनाया गया है, क्योंकि नेहल को सुना के जो तान्या है उसका सपोर्ट लिया गया है। और तान्या मित्तल कैसी है ये चीज़ें आपको भी पता है। एंड एल्विस ने तान्या मित्तल को फिर से रोस्ट किया। देखा जाए तो तान्या मित्तल ने पिछली बार ये बोला था कि मेरा उस दिन बर्थडे था, इसी वजह से मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मुझे कोई भी रोस्ट करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और तान्या को ये चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एल्विस यादव क्या चीज़ है, और एल्विस यादव को जो है ये चीज़ें का प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है कि तान्या के पास क्या है और क्या नहीं है। और एल्विस तान्या से कई गुना ज़्यादा अमीर बंदा है। एंड यहाँ पे एल्विस यादव ने सबसे पहले तान्या को बोला कि तान्या कुछ पैसा हमें भी दे दो, हमें पैसे की बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, हर एक एपिसोड में हर एक दिन तुम ये गाती हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, लेकिन बुरा मत मानना, हमने सब कुछ पता कर लिया है कि आपके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। और आप जो घर के अंदर इतना ज़्यादा गा रही हो ना, आज तक मैंने कभी भी किसी भी बंदे को नहीं देखा होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा जो है गा रहा है। और जब आपको नेहल ने ये चीज़ें बोला कि आपके माँ बाप ने आपको प्लेट में जो है सर्व करके सब कुछ दे दिया है, तो आपको काफी बुरा लगा। आपने बोला कि ये क्या जाने मेरा स्ट्रगल को, आपने स्ट्रगल किया क्या है मुझे भी बताइए थोड़ा सा, मैं भी जानूं कि आपका स्ट्रगल है क्या। क्या आपका स्ट्रगल ये है कि आपके घर के बेसमेंट में जो है आपने एक फैक्ट्री बना रखी है, और वो फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि सुन के ही मुझे हंसी आ रही है, सोच के ही मुझे हंसी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने अभी तक आपकी फैक्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं देखा है। तो आपको बता दें कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, आपकी फैक्ट्री में कितने स्टाफ हैं, आपके बॉडीगार्ड कितने हैं, आप एक दिन में बॉडीगार्ड पे कितना पैसा खर्च करती हो, आप कहाँ पे क्या चीज़ें खाती हो, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें हमने पता कर लिया है। अब तान्या मित्तल के पास इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद जवाब देने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं थी, जबकि तान्या मित्तल ने ये चीज़ें बोला था कि मेरा उस दिन बर्थडे था, इसी वजह से मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। अब मेरे सामने आए और कोई भी मेरे लिए कुछ भी बोलेगा तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और जब एल्विस ने ये सारी चीज़ें बोली तो तान्या के पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं था, जबकि ये मैडम इतना ज़्यादा पिछले वीकेंड के वार के बाद उछल रही थी कि मेरा बर्थडे ना होता तो मैं मुंह तोड़ जवाब देती। लेकिन जो इंसान झूठा होता है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि सच्चाई के सामने वो बोले। एंड उसने एक बार भी कुछ भी नहीं बोला और आंख में आंसू लिए हुए बैठी हुई नजर आई। हालांकि एल्विस यादव के सामने इसकी हिम्मत थी भी नहीं बोलने की, क्योंकि अगर ये एक शब्द भी बोलती ना तो एल्विस यादव इसके पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख देता। साथ ही यहाँ पे एल्विस की बात सुनकर बहुत लोग, जिन लोगों को इनसे काफ़ी नफरत है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए नजर आए। हालांकि आपका क्या कहना है इन सारी बातों को लेके, एल्विस यादव ने जो भी चीज़ें बोली, क्या सही बोला तान्या को? आप हमें अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।